Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी समाज के लिखे हुए इतिहास, किसी भी राष्ट्र के लिए लिखे हुए इतिहास, उस पर निरंतर शोध होना ही चाहिए। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत का इतिहास पहले ऐसे लोगों ने गुलामी के कालखंड में जो सत्ता के अधीन अपने लालच और लोभ में उन्होंने इतिहास को तोड़ा मरोड़ा, और उसके बाद में अंग्रेजों के शासन काल में और उसके बाद आजाद भारत में भी कुछ लोगों ने कुत्सित मानसिकता के साथ में भारत के इतिहास के साथ में खिलवाड़ किए। निश्चित रूप से इस क्षेत्र में काम करने वाले, इतिहास के क्षेत्र में का अध्ययन करने वाले, इतिहास के क्षेत्र में शोध करने वाले लोगों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप पराजित हुए, ऐसा इतिहास में विकृत मानसिकता वाले लोगों ने लिखने का षड्यंत्र किया। दिवेर का युद्ध, जिसमें स्पष्ट रूप से मेवाड़ की सेनाएं विजयी हुई थी, उसको इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया। ऐसे अनेक उदाहरण आप ढूंढ सकते हैं जिन पर इतिहास के तथ्यों के साथ में खिलवाड़ की गई है। निश्चित रूप से शोध करने वाले लोगों को ऐसे विषयों पर शोध करके सही इतिहास आए, ताकि हमारे लोग प्रेरणा ले सकें। इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल राजस्थान की टीम की प्रशंसा की है, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये पर्ची की सरकार है। कुछ देखिए, विपक्ष का काम आरोप लगाने का है, उनको अपना काम करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार राजस्थान में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के काम कर रही है। जो वादे हमने किए थे, उन सब वादों पर हम खरे उतरे हैं। उन सब वादों को हमने अधिकांशतः पूरा करने में सफलता प्राप्त की है। उन लोगों का काम टिप्पणी करना है, उनको अपना काम करने दीजिए। कल आपके वाटर मैनेजमेंट को भी याद किया गया पिछले कार्यकाल के दौरान। चलिए, बहुत सारा धन्यवाद साहब। कुछ खास उदाहरण है? देखिए, पुण्य श्लोका लोक माता अहिल्याबाई होलकर, जिनका पूरा जीवन आज 300 साल बीत जाने के बाद में भी जीवन के हर क्षेत्र में न केवल प्रासंगिक है, अपितु प्रेरक भी है। उन्होंने जिस तरह से जीवन पर्यंत तमाम विपरीत परिस्थितियों के जीवन में होने के बावजूद भी न केवल आतताइयों से संघर्ष किया, आक्रांताओं को पराजित किया, अपितु सुशासन की नई परंपरा जो आज भी प्रासंगिक है, ऐसी अपने शासन क्षेत्र में स्थापित की। पुण्य श्लोका लोकमाता अहिल्या महारानी ने जिस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया, जिस तरह से अपने क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए काम किया, जिस तरह से अपनी सीमाओं को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए काम किया, जिस तरह से विकास के पंक्ति में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता की, और जब न्याय करने का समय आया तब अपने पुत्र को भी जो है उससे अलग नहीं किया। ऐसी पुण्य श्लोका अहिल्याबाई के स्मरण करते हुए निश्चित रूप से हमको अनेक प्रेरणाएं मिलती है। और क्योंकि वर्तमान में हमारा देश एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, तो ऐसे समय में उनका स्मरण और उनके जीवन से प्रेरणा लेना और भी प्रासंगिक है। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.